हरे कृष्ण। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकर्ण अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तोमा प्रणमाय दास तोमा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं जो वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवतम इसके आदि खंड का षष्ठम अध्याय जो छठवां अध्याय इसको आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। हे नमते क्रीड़ा करे गौरांग गोपाल हाथे खड़ी दीवार हाइल आसी काल। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए श्री गौरांग गोपाल के विद्यारंभ संस्कार का समय आ गया। जो विद्या प्रारंभ करना जब से पढ़ाई लिखाई शुरू हो उसको भी एक संस्कारों में गिना जाता है। वो समय अब जो निमाई है उनके लिए वो समय उपस्थित हो गया। शुभ दिने शुभ क्षणे मिश्र पुरंदर हाथे खाड़ी पुत्रेर दिलेन विप्रवर। शुभ दिन और शुभ क्षण में विप्रवर मिश्र पुरंदर ने पुत्र श्री विश्वम्भर के हाथ में जो जिसको हम खड़िया भी बोलते हैं चौक जिसको बोलते हैं आज की भाषा में वो देकर उनका विद्यारंभ संस्कार किया। किछु शेष मिलिया सकल बंधुगण कर्णवेद करिलेन श्री चूड़ाकरण। कुछ दिन बाद सब बंधु बांधवों ने मिलकर उनका कर्ण भेद और चूड़ाकरण संस्कार किया। जो षोडश संस्कार है उन सब की प्रत्येक संस्कार की अपनी एक महत्ता है, उसका अपना एक महत्व है। जितना भी हो पाए फिर भी प्रयास करना चाहिए कि जो नए बच्चे हैं उनको धीरे धीरे उनके लगभग ये संस्कार करवाते जाएं, क्योंकि जो कर्ण भेद संस्कार है उससे जो वैदिक साहित्य है उसको धारण करने लायक हमारे कान बनते हैं। उसकी वास्तविक महत्ता ये है। भले आज अनेक प्रकार से भी धारण कर रहे हैं, अब तो नई पीढ़ी में भी बालकों का भी कर्ण भेद करवाते हैं कि भैया ये बीमारी नहीं होगी वो बीमारी, तो उसको जो वास्तविक महत्व है वो है वे कान फिर शास्त्र चर्चा को सुनने लायक बनते हैं। दृष्टि मात्र सकल अक्षर लिखी आए परम विस्मित हैया सर्वजने चाय। एक बार देखने मात्र से निमाई सब अक्षरों को लिख देते हैं जिसे देखकर सर्वजन विस्मित होकर देखते ही रह जाते थे। जो निमाई है वे एक बार जिस अक्षर को देख ले उसको तुरंत पहचान के तुरंत उसको लिख देते हैं। उनको ज्यादा जान नहीं लगानी पड़ती उसमें, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बहुत कोशिश करके फिर लिखाया जाता है।
दिन दोई तीने ते पढ़िला सर्व फला, निरंतर लिखे न कृष्णेर नाम माला। राम कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली, अहर्निश लिखे न पढ़े न कुतूहली। 2-3 दिन में ही उन्होंने सब फला पढ़ डाले, ऐसा कह सकते जिसको वर्णमाला। और फिर निरंतर श्री कृष्ण नामों को ही लिखते रहते। राम कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली, इन नामों को वे दिन रात उत्सुकता के साथ लिखते पढ़ते रहते। सुनने में थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पे लग सकता है कि भैया 2-3 दिन में क्या ऐसा बच्चा सब सीख जाएगा। पर आज के समय में भी अगर प्रैक्टिकली देखने जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत जल्दी सब कुछ कैच कर लेते हैं। तो वे तो स्वयं श्री भगवान हैं। वो फिर अगर वो करने जाए तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के गुरुकुलम में पढ़ने गए, लेकिन 64 दिन में, मात्र 64 दिन में ऐसा प्रदर्शन करते कि 64 विद्याएं आ गई, जबकि एक ह्यूमन बीइंग में सारी 64 विद्याएं होना इम्पॉसिबल है। भगवान श्री कृष्ण और हर विद्या में महारथी, ऐसा नहीं, ये भी जानते हैं और ये भी जानते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वे श्री भगवान हैं। श्री भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के पास विद्या अध्ययन के लिए गए, अल्पकाल विद्या सब आई, बहुत जल्दी उन्होंने सब कुछ ऐसा प्रदर्शन किया। शिशुगण संगे पड़े वैकुंठेर राय, परम सुकृति देखे सर्व नदी आय। श्री वैकुंठ नाथ प्रभु बालकों के साथ जिस प्रकार एवं जैसे पढ़ते थे, उसको देखने वाले नवद्वीप वासी महासौभाग्यवान थे। की माधुरी करी प्रभु कख गघ बोले, ताहा सुनिते ही मात्र सर्व जीव भोले। प्रभु इतनी मधुर वाणी से क ख ग घ बोलते कि उससे सुनने मात्र से ही सब जीव मुग्ध हो जाते थे। अद्भुत करेन क्रीड़ा श्री गौर सुंदर, यखन ये चाहे ते से ही परम दुष्कर। श्री गौर सुंदर अद्भुत लीलाएं किया करते थे। वे ऐसी वस्तुएं मांगते थे जिन्हें लाकर देना परम दुष्कर होता था। आकाशे उड़िया आए पक्षी ताहा चाहे, ना पाइल कांदिया धुलाय गड़ी आए। कभी कोई पक्षी आकाश में उड़ता दिखे तो वे उसी को मांगते, और न मिलने पर रोते रोते धूल में लोटपोट हो जाते। क्षणे चाहे आकाशेर चंद्र तारागण, हाथ पाओ आछाड़िया करे क्रंदन। अगले ही क्षण वे आकाश के चांद तारे मांगने लगते और हाथ पांव पीटकर रोने लगते। भगवान श्री कृष्ण की जब बाल लीलाएं श्रवण करते हम सभी, उनमें भी श्रवण करते। कभी भाई जो कन्हैया है, वे मैया यशोदा से बोलते कि वो चंदा मुझे लाके दे दो, तो फिर मैया भी ट्रिक खेलती कि एक परात में पानी भर दो और दिखा दो, लो चंदा आ गया। ऐसे ऐसे जो गौर हरि हैं, जो गौर गोपाल, वे भी ऐसे करते। कभी पक्षी देखकर बोलते ये चिड़िया ही चाहिए अब मुझे, अब इस चिड़िया को पकड़ के ले आओ, ऐसा। कभी वो चंदा चाहिए, ऐसा। सांत्वना करे न सभे करी निज कोले, स्थिर नहे विश्वम्भर देव देव बोले। सब लोग अपनी अपनी गोद में लेकर उन्हें सांत्वना देने लगते, परंतु विश्वम्भर शांत न होकर दो दो ऐसा ही बोलते रहते। जो बाल हट है उसको वहां प्रदर्शित करते, जैसे कहते कि बालकों के हट को उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। जो बच्चे कोई जिद पकड़ ले, सब एक मात्र आछे महाप्रतिकार, हरि नाम सुने लेना कांदे प्रभु आर। प्रभु को चुप कराने का केवल एक ही परम उपाय था, वह यही कि वे हरि नाम सुनकर वे और नहीं रोते थे। चाहे किसी बहाने से रोए कि ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, पर हरि नाम सुना दो तो संतुष्ट। हाथे ताली दिया सबे बोले हरि हरि, तखन सो स्त्र हया चांचल्य पासरी। जब सब लोग हाथ से ताली बजा बजा कर हरि हरि बोलते, तब प्रभु सारी चंचलता और रोना भूलकर सो स्थिर हो जाते। सबके पास एक बटन आ गया स्विच ऑफ करने का, कि अगर कुछ भी किया निमाई ने इधर उधर तो तुरंत हरि बोल करो, चुपचाप हो जाएंगे।
बालकेर प्रीते सबे बोले हरि नाम, जगन्नाथ ग्रहल श्री वैकुंठ धाम। बालक की प्रीति के लिए सब श्री हरि नाम उच्चारण करते थे। इस प्रकार श्री जगन्नाथ का घर श्री वैकुंठ धाम बन गया था। कल हरिवासर तिथि है, आप सभी कल कीर्तन करेंगे। ये दीना गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाया। ऐसे ही जगन्नाथ मिश्र जी के घर में निरंतर ही हरिनाम चलता था। निमाई अब रोने न लग जाए, कहीं ये न हो जाए, वो न हो जाए, गुस्सा न हो जाए, तो उनका घर साक्षात वैकुंठ बन गया। और भगवान कहते भी है नारद जी को, ना हम वशांसि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं न तो परमानेंटली वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में। जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरे नाम का गान करते, मैं वहीं रहता हूँ। इसी भाव से जो जगन्नाथ मिश्र जी का घर है वो वैकुंठ धाम बन गया, क्योंकि वहाँ निरंतर भगवान का नाम गाया जाता है। और ये सबसे पावरफुल उपाय भी है इस युग में। जिसको भी चाहिए कि थोड़ा हमारे घर की वाइब्रेशन थोड़ी ऐसी होती, थोड़ी वैसी, तो हरिनाम की व्यवस्था कर सकते हैं, स्वयं निरंतर गा सकते हैं और कोई भी कार्य करते रहे, हरिनाम गाते रहे। जितना हरिनाम की वहाँ वाइब्रेशन रहेगी तो वहाँ की जो नेगेटिविटी कम होते जाएगी। एक दिन सब हरि बोले अनुक्षण, तथापि प्रभु पुनः करे न क्रंदन। एक दिन सब निरंतर हरि हरि बोल रहे थे, परंतु फिर भी प्रभु बार बार रोते ही जा रहे थे। सबे बोले न सुन बाप रे निमाय, भाल करी नाचे ही हरि नाम गाय। सभी कहने लगे, सुनो वत्स निमाय, तुम अच्छी तरह नाच करके दिखाओ, हम सब लोग हरि नाम गाते हैं। जैसे ब्रज गोपियां भगवान श्री कृष्ण को नचाती हैं, ऐसे ये नवद्वीप वासी मायापुर वासी भी उनको नचाते, पर वो नचाते थे माखन और मट्ठा दिखा के, छाछ दिखा के, और ये नचाते हैं नाम गा के कि हम ना गाते हैं, हाँ तुम नाच के दिखाओ। ना सुने वचन कारो कर कर ये क्रंदन, सबे बले बोल बाप कांद की कारण। परंतु प्रभु किसी के वचन न सुनकर रोते ही जा रहे थे। तब सब बोले, बोलो वत्स, तुम्हारे इस प्रकार रोने का क्या कारण है? आज तुम हरिनाम सुन के भी चुप नहीं हो रहे, तो ऐसी क्या बात हो गई? सबई बोले, न बाप की इच्छा तो मार से, द्रव्यानि दिव न कांद हार। सब बोले, वत्स तुम्हारी क्या इच्छा है, हम वही वस्तु लाकर तुम्हें दे देंगे, अब तुम मत रो। प्रभु बोले, यदि मोर प्राण रक्षा चाहे, तबे झाट दुई ब्राह्मणे रे घरे याह। प्रभु ने कहा, यदि तुम सब मेरे प्राणों की रक्षा चाहते हो, तो शीघ्र ही 2 ब्राह्मणों के घर में जाओ। जगदीश पंडित हिरण्य भागवत, ए दुई स्थाने हमारे आछे अभिमत। एक जगदीश पंडित तथा दूसरे हिरण्य पंडित, ये दोनों परम भागवत हैं, इन दोनों के स्थान पर मेरी अभिलाषा है। एकादशी उपवास जी से दोहार, विष्णु लागे करिया छे यत उपहार। और लगता है ठाकुर जी ने साथ साथ हमारे इन कक्षाओं के साथ साथ ही घूम रहे हैं। प्रत्यक्ष ऐसा ही लगता है, हर बार जो भी प्रसंग चलते हैं, एकादशी महारानी कल सभी पालन करेंगे, तो ठाकुर जी आज याद दिलाने खुद ही आ गई। जो गौर गोपाल हैं निमाई चंद्र, आज वो इस प्रकार से हरि नाम सुन के भी चुप नहीं होते कि भैया बताओ बताओ क्या कारण है। तो 2 पंडित जी हैं, उनके घर जाओ, वो परम भागवत हैं। आज उन दोनों का एकादशी उपवास है। उन्होंने श्री विष्णु के लिए जितना नैवेद्य तैयार किया है, से सब नैवेद्य यदि खाई वारे पांग, तबे मुई सुस्त हाई हाटी या बेड़ांग। वे सब नैवेद्य यदि मुझे भोजन करने के लिए मिले, तब मैं शांत होकर विचरण करूंगा। आज मुझे उन दोनों के ही घर का प्रसाद चाहिए। जो एक प्रकार से इसका भावार्थ है, ये हम शब्दार्थ शब्दार्थ श्रवण करते चलते हैं। जो भावार्थ है थोड़ा सा इसका, उसको भी श्रवण करेंगे।
जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित नामक दो ब्राह्मण गोद्रुम द्वीप में वास करते थे। प्रभु के घर से हिरण्य, जगदीश दोनों पंडित का घर कुछ ही दूरी पर अवस्थित था। उन्होंने हरिवासर एकादशी में प्रचुर मात्रा में भगवान नैवेद्य का आयोजन किया। एकादशी दिवस में उपवास विधि केवल जीव के पक्ष में ही विहित है, परंतु अपनी सृष्ट विधि निषेधातीत अखिल सेवा उपकरण के एकमात्र उपभोक्ता अद्वितीय भगवान श्री विष्णु के लिए उपवास विधि नहीं है। ठाकुर जी की एकादशी नहीं होती। इस कारण भगवान को उस दिन भी नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। वैष्णव गण हरिवासर में सब प्रकार के भोगों का त्याग करके अन्य दिनों की भांति ग्रहण अथवा सेवन द्वारा प्रसाद सम्मान की विधि स्वीकार नहीं करते, किंतु भक्त पति मतलब जो भक्त हैं वो तो उस दिन अन्न प्रसाद नहीं लेंगे, पर जो भक्त पति हैं भगवान श्री हरि एकादशी के दिन भी भक्तों द्वारा प्रदत्त नैवेद्य ग्रहण करते हैं। श्री गौर नारायण ने भी उन्हीं सब नैवेद्यों का भोजन करने की इच्छा व्यक्त की। असंभव सुनिया जननी करे खेद, हे न कथा कहे यही नहे लोक वेद। इस असंभव बात को सुनकर सची देवी ने खेद प्रकट करते हुए कहा, यह ऐसी बातें करता है जो लोक एवं वेद में कहीं पर भी नहीं है। सबे हासे न सुनी शिशुर वचन, सबे बोले दिव्य दिव बाप संबर क्रंदन। बालक के वचनों को सुनकर सभी हंसने लगे और सबने कहा, बस जो तुम चाहते हो वही ला देंगे, रोना बंद करो। मैया बोलती, ये कहाँ की बातें करता, पता नहीं कहाँ की बातें करता। हाँ, ऐसी बातें करता कि जो संभव नहीं है। परम वैष्णव से विप्र दुई जन, जगन्नाथ मिश्र सह अभेद जीवन। वे दोनों ब्राह्मण परम वैष्णव और श्री जगन्नाथ मिश्र के साथ अभिन्न हृदय थे। सुनिया शिशुर वाक्य दुई विप्रवर, संतोषे पूर्णित हैल सर्व कलेवर। शिशु के वाक्यों को सुनकर दोनों ब्राह्मणों का संपूर्ण शरीर हर्ष से परिपूर्ण हो गया। दुई विप्र बोले, महा अद्भुत काहिनी, शिशुर ये मत बुद्धि कभू नाही सुनी। के मते जानिल आज श्री हरिवासर, के मते वा जानिल नैवेद्य बहुतर। दोनों ब्राह्मण बोले, यह तो महा अद्भुत कहानी है। शिशु की इस प्रकार की बुद्धि अभी तक हमने कभी सुनी नहीं। उसने यह कैसे जान लिया कि आज एकादशी उपवास है, और फिर यह भी कैसे जान लिया कि बहुत से नैवेद्य बना रखे हैं। बुझिलांग ए शिशु परम रूपवान, अतएव ये देह गोपाल अधिष्ठान। अब हम समझ पाए कि यह बालक परम रूपवान है, इसलिए इसके शरीर में गोपाल का अधिष्ठान है। ए शिशुर देह क्रीड़ा करे नारायण, हृदय बसिया से ही बोला यह वचन। इस बालक के शरीर में श्री नारायण ही क्रीड़ा कर रहे हैं, वही इसके हृदय में बैठकर ऐसे वचन बोल रहे हैं। मने भावी दुई विप्र सर्व उपहार, आनिया दिले न करी हरिस अपार। इस प्रकार मन में भावना करके दोनों ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर वे सारे नैवेद्य जानकर प्रभु को दे दिए। दुई विप्र बोले, बाप खाओ उपहार, सकल कृष्णेर स्वार्थ हईल अमार। दोनों ब्राह्मणों ने कहा, वत्स नैवेद्य खाओ, हमारा श्री कृष्ण की सेवा का संपूर्ण उद्देश्य सिद्ध हो गया। कृष्ण कृपा हईले ए मन बुद्धि है, दास बिनु अन्य ए बुद्धि का बुनाई। श्री कृष्ण की कृपा होने से ही ऐसी बुद्धि होती है। भगवत दास के अतिरिक्त अन्य किसी की भी ऐसी बुद्धि नहीं होती। भक्ति बिना चैतन्य गोसाई नाही जानी, अनंत ब्रह्मांड यार लोम कूपे गणी। जिन श्री चैतन्य गोसाई के लोम कूप में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं, उनको भक्ति के बिना कोई नहीं जान सकता। ये वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं। हे न प्रभु विप्र शिशु रूपे क्रीड़ा करे, चक्षु भरी देखे जन्म जन्मेर किंग करे। इस प्रकार प्रभु एक ब्राह्मण बालक के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं, जो
उनके जन्म जन्म के दास हैं, वे ही इन लीलाओं को नेत्रों से देख पाते हैं। क्योंकि भगवान जब एक्टिंग भी करते हैं तो इतनी परफेक्ट करते हैं कि कोई पकड़ नहीं सकता कि एक्टिंग कर रहे हैं। संतोष हईला सब पाई उपहार, अल्प अल्प किछु प्रभु खाइल सबार। उन सब उपहारों को प्राप्त कर प्रभु को संतोष हुआ और उन सब में से थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। हरि से भक्तेर प्रभु उपहार खाए, घुचिल सकल वायु प्रभु इच्छाए। प्रभु हर्ष के साथ भक्त प्रदत्त उपहार पाते हैं। अपनी इच्छा से अब प्रभु की प्रबल इच्छा उपशांत हो गई। हरि 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 से बोले सर्वजन, खाए आर नाचे प्रभु आपन कीर्तने। सब लोग आनंद से हरि हरि बोलने लगे। प्रभु अपने कीर्तन में नाच रहे हैं और खा भी रहे हैं। कथो फैले भूमि ते कथो का कारो गाय, ए मत लीला करे त्रिदशेर राय। वे कुछ भोज्य द्रव्य पृथ्वी पर डाल देते, कुछ कीर्तनकारियों पर फेंक देते थे और इस प्रकार त्रिदशेर राय लीला कर रहे थे। जो त्रिदशेर राय शब्द है, इसका अर्थ भी वैसे टिपिकल है, फिर भी सुनते चलेंगे। जो जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन त्रितापों को नष्ट करते हैं, अथवा जिनका एक साथ में जन्म, स्थिति और नाश, या बाल्य, यौवन और बुढ़ापा, ये तीन अवस्था विशिष्ट, अथवा जो 33 संख्या विशिष्ट यथा आदित्य, जो 12 द्वादश जो आदित्य हैं, एकादश रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 2 विश्वदेव हैं, यही त्रिदश या देवता जो उनके ईश्वर हैं। ये जो सारा ग्रुप बताया, ये 33 का, जिनमें द्वादश आदित्य हो गए। इन द्वादश आदित्यों में से जो कार्तिक के आदित्य हैं, वे स्वयं भगवान स्वयं से ही वो आदित्य रहते हैं। और 11 हो गए रुद्र, वश हो गए 8, विश्वदेव 2, टोटल हो गए 33। जो इन सब के जो परम ईश्वर हैं, वही सर्वेश्वरेश्वर गौर विष्णु हैं। ये प्रभु रे सर्व वेदे पुराणे बाखाने, हेन प्रभु खेले सची देवीर अंगने। जिन प्रभु की महिमा सब वेद पुराण आदि बखान करते हैं, वही प्रभु श्री सची देवी के आंगन में खेल रहे हैं। डूबिया चांचल्य रसे प्रभु विश्वम्भर, सहति चपलयत द्विजेर कोंगर। प्रभु श्री विश्वम्भर जब चांचल्य रस में डूबते तो सब चंचल विप्र बालक भी उनके साथ मिल जाते। जैसे वे स्वयं होते, वैसे उनकी मित्र मंडली भी हो जाती। सबार सहित गिया पड़े नाना स्थाने, धरिया राखीते नाही पारे को न जने। उन सबके साथ चपलता करते करते प्रभु अनेक स्थानों पर गिर पड़ते, कोई भी उनको पकड़ कर रख नहीं पाता था। अन्य शिशु देखिले करे कुतूहल, सेह परिहास करे बजाए कुंदल। जब कहीं अन्य बालकों को देखते तो उनसे कौतुक करने लगते और वे बालक भी परिहास करते। तब उनका आपस में विवाद आरंभ हो जाता। प्रभुरु बालक सब जिने प्रभु बले, अन्य शिशुगण यत सब हारी चले। प्रभु पक्ष के सब बालक प्रभु के बल से जीत जाते। जो निमाई की टीम के बच्चे होते वो जीत जाते, अन्य सभी बालक हार कर चले जाते। धूलाय धूसर प्रभु श्री गौर सुंदर, लिखन कालीर बिंदु शोभे मनोहर। प्रभु श्री गौर सुंदर के धूलि दूषित समस्त अंगों पर लिखने की स्याही के बिंदुओं की शोभा मनोहारिणी होती थी। पढ़िया सुनिया सर्व शिशुगण संगे, गंगा स्नाने मध्याने चले न बहु रंगे। पढ़ सुनकर प्रभु मध्याह्न में आनंद पूर्वक सब बालकों के साथ गंगा स्नान के लिए
चल देते थे। मज्जिया गंगाया विश्वंभर कुतूहली, शिशुगण संगे करे जल फेला फेली। गंगा में डुबकी लगाकर कौतुकी विश्वंभर बालकों के साथ एक दूसरे पर जल फेंका फेंकी करते थे। नदियार संपत्ति वा के बलिते पारे, असंख्यात लोक एको घाट स्नान करे। नदिया की संपत्ति अर्थात नदियां जो स्थान है उसकी शोभा का कौन वर्णन कर सकता है, जहाँ एक एक घाट पर असंख्य लोग स्नान करते थे। ये हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं कि भगवान के वहां प्राकट्य से अनेक अनेक देवतागण भी अलक्षित रूप से वहां रहते हैं, इसलिए वो असंख्य भीड़ इकट्ठी होती है। किसी को नहीं पता कौन कहाँ रहता कैसा, पर दिखता यही है कि बहुत भीड़ रहती है यहाँ घाटों पे। कतेक वा शांत दांत गृहस्थ सन्यासी, ना जाने कतेक शिशु मिले तहीं आसी। कितने ही शांत दांत गृहस्थ सन्यासी और न जाने कितने ही बालक वहां स्नान करने के लिए आकर मिलते थे। सवारे लैया प्रभु गंगार सांतारे, क्षणे डूबे क्षणे भासे नाना क्रीड़ा करे। सब बालकों को साथ लेकर प्रभु गंगा में तैरते, पल भर में डुबकी लगाते तो दूसरे ही पल ऊपर दिखाई देते। इस प्रकार प्रभु नाना क्रीड़ाएं करते रहते। जल क्रीड़ा करे गौर सुंदर शरीर, सब आकार गाये लागे चरणेर नीर। सुंदर शरीर वाले श्री गौर सुंदर जब जल क्रीड़ा करते तो उनके चरणों का जल अन्य सबके शरीर पर लगता। सब मना करे तबु निषेध न माने, दरित्यों के नाही पारे स्थाने। सबके मना करने पर भी किसी की भी वे नहीं मानते। एक स्थान पर स्थिर न रहने के कारण कोई उन्हें पकड़ भी नहीं सकता था। पुनः पुनः सवारे कराय प्रभु स्नान, कारे छोय कारे कारो अंगे कुल्लोल प्रदान। किसी को छू देते तो किसी के शरीर पर जल का कुल्ला ही कर देते। इस प्रकार प्रभु सबको बारंबार स्नान करवाते। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं एक्स्ट्रा एक्टिव जो बच्चा होता है, जैसा जिसको शॉर्टकट में एक बिगड़ा हुआ बच्चा बोल देते हैं, ऐसे चंचलता, एक्स्ट्रा एक्टिवनेस, वो गौर हरि ऐसे ही शिशु के भी लीला कर रहे हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी जिसमें पढ़ने में भी होशियार, इसमें भी उसमें भी, हाँ, ऑलराउंडर। ना पाइया प्रभुर ना गाली विप्रगण, सबे चली लेन तारे जन के स्थाने। और इस प्रकार से जब सबको परेशान करते, सबको बार बार दोबारा स्नान करना पड़ जाता है, सब कुछ ना कुछ करते, तो प्रभु को न पकड़ पाने के कारण सब विप्रगण उनके पिता के पास आए। जैसे वहां हम सुनते हैं कि भैया सबके घर में इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है, जो ये छोटे से कान्हा है, किसी की बच्चिया का ये कर दे रहे, बछड़ी खोल दे रहे, वो सब दूध पी जा रही, किसी के बच्चे का ऐसा कर दिया, किसी का माखन चुरा दिया, ये सब, किसी की मटकी फोड़ दी। हर दिन नई नई शिकायत जाती हैं यशोदा मैया पे। ऐसे जो निमाई है उनकी शिकायतें अब उनके पिताजी जो जगन्नाथ मिश्र उन पे जानी प्रारंभ हो गई। सब लोग अब उनके ही पास जाते कि बताएंगे भैया आपका बेटा क्या क्या करता है। सुन सुन ओहे मिश्र परम बांधव, तुम्हारे पुत्रेर अपन्याय कही सब। भाल मते करिते ना पारी गंगा स्नान, के बोले जल दिया भांगे मोर ध्यान। सबने कहा जो शिकायत करने गए, हे परम बांधव मिश्रवर, सुनिए सुनिए, हम सब आपको आपके पुत्र के अन्यायपूर्ण व्यवहार की बातें सुनाते हैं, जिसके कारण हम लोग अच्छी तरह गंगा स्नान भी नहीं कर पाते हैं। कोई कहने लगा यह जल फेंककर हमारा ध्यान भंग कर देता है। हम गंगा जी में जाते हैं, थोड़ी सी ध्यान कुछ ऐसा करते हैं गंगा जी के जल में, ये पानी फेंक देता है, फिर हमारा फोकस हट जाता है। आरो बोले कारे ध्यान कर एत देख, कलयुगे नारायण मुई पत पर देख। और फिर जब पानी छिटक दे और ध्यान भटका दे तो फिर कहता है अरे तुम किसका ध्यान करते हो, हाँ देखो कलयुग में मैं प्रत्यक्ष नारायण हूँ।
जैसे भगवान श्री कृष्ण भी अनेक जगह करते हैं कि भैया ये तो मैं ही हूँ, वो दासरथी राम भी मैं ही हूँ, पुल मैंने ही तो बनाया। छोटी छोटी गोपिकाओं को बोलते, अरे मैंने ही तो बनाया था पिछली बार भी पुल, इस बार भी दिखा सकता हूँ बना के, और बनाकर दिखाते भी हैं। ऐसी जो छोटे से निमाई है, उनकी शिकायत लेके आए लोग कि ये क्या क्या करता है, हाँ, कि ये बार बार ऐसे हमको परेशान करता है, फिर बार बार हमको दोबारा स्नान करना पड़ जाता है। कभी ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान भटकाता है, फिर बोलता है अरे किसका ध्यान कर रहे हैं, मैं ही तो भगवान हूँ। ऐसा क्या बोले मोर शिवलिंग करे चुरी, क्या बोले मोर लाई पलाया उत्तरी, क्या बोले पुष्प दूर्वा नैवेद्य चंदन, विष्णु पूजी वारे सज्ज विष्णुर आसन, आमी कर स्नान है था वैसे से आसन, सब खाई परी तब करे पलायने। कोई कहता वह मेरा शिवलिंग चुरा लेता है, कोई कहता मेरा दुपट्टा लेकर, जो गल वस्त्र जिसको बोल सकते हैं, उसको लेकर भाग जाता है। कोई कहता पुष्प दूर्वा नैवेद्य चंदन आदि श्री विष्णु पूजा की सामग्री और श्री विष्णु का आसन रखकर मैं तो उधर स्नान करने लग जाता हूँ, और इधर आपका बालक आकर उस आसन पे बैठ जाता है जो भगवान विष्णु के लिए लगाया, वहां सारा नैवेद्य खा के, और जो माला होती थी विष्णु भगवान के लिए वो भी पहन के और भाग जाता है। आरो बोले तुम्ही के न दुख भाव मने, यार लागी कैला से ही खाई ला अपने। और फिर ऊपर से कहता भी है, इतने में शांति नहीं होती, तुम अपने मन में दुखी क्यों होते हो, जिसके लिए तुमने ये सब किया था वही स्वयं आकर खा गया, जिसके लिए तुमने सारी मेहनत की थी वो मैं ही हूँ, वो नारायण, और मैंने तो सब खा लिया, वो तो हो गया ठीक। केहा बोले संध्या करी जले ते नामिया, डूब दिया लय आया चरण धरिया। केहा बोले हमारे ना रहे साजी दूती, केहा बोले हमारे चोराया गीता पुथी, केहा बोले पुत्र अति बालक अमार, करने जल दिया तारे कांदाया अपार, केहा बोले मोरे पृष्ठ दिया कांधे चढ़े, मुई रे महेश बलि झाप दिया पड़े, केहा बोले वैसे मोर पूजार आसन, नैवेद्य खाइया विष्णु पूजा हे आपने, स्नान करी उठिले बालुका दे अंगे, यतेक चपल शिशु से ही तार संगे, स्त्री वासे पुरुष वासे करे बदल, परिवार बेला सबे लज्जा या विकल। कोई कहने लगा जब मैं गंगा जल में खड़ा होकर संध्या कर रहा होता हूँ, तब यह डुबकी लगाकर मेरे पांव पकड़कर खींच ले जाता है। कोई कहने लगा मेरे पुष्प चयन पात्र जिसमें मैं फूल रखता हूँ चयन करके, और धोती कोई उठा के ले जाता है। कोई कहता है मेरी गीता की पोथी कोई चुरा के ले जाता है। किसी ने कहा मेरा अभी जो बेटा है वो बहुत छोटा है, या उसके कान में पानी डाल देता है, जल डाल देता है, जिससे वो बहुत रोता है। किसी ने कहा मेरी पीठ पर पैर रखकर कंधे पे चढ़ जाता है, और मैं ही महेश हूँ, ऐसा कहकर गंगा में कूद जाता है। कोई कहने लगा मेरे पूजा के आसन पर स्वयं बैठ जाता है, और नैवेद्य खाकर आप ही विष्णु पूजा करने लगता है। हम स्नान करके ऊपर उठते हैं, तब हमारे शरीर पे रेत डाल देता है, और जितने भी चंचल बालक हैं वे सब इसके साथ रहते हैं। कभी कभी स्त्रियों और पुरुषों के कपड़े बदल कर रख देता है, मतलब जहाँ माता जी के थे वहां प्रभु जी के, जहाँ प्रभु जी के वहां माता जी के, जिनको पहनते समय सब लज्जा से विकल हो जाते हैं। परम बांधव तुम्हें मिश्र जगन्नाथ, नित्याई मत करे कहिलु तो मात, दुई प्रहे रहो नाही उठे जले हते, देहवा ताहार भाल था कि वे के मते। हे जगन्नाथ मिश्र, आप हमारे परम बांधव हैं, एक दिन की बात नहीं है ये, यह प्रतिदिन ऐसा ही व्यवहार करता है। तभी तो हम कहने आए, एक दिन करता तो चलो भाई बच्चा ऐसा है, पर इसका रोज का ही धंधा हो गया, ये रोज ऐसा ही करता है, सबको तंग करके रख दिया। दो दो प्रहर तक यह जल से बाहर ही नहीं निकलता, बताओ फिर इसका शरीर कैसे ठीक रहेगा।
अब ये सब तो शिकायत करने आए ना, मतलब पिटाई करवाने, तो फिर इनको टेंशन क्यों है कि ये इतनी देर-देर तक पानी में रहता, बताओ, ठीक कैसा रहेगा शरीर, बीमार हो जाएगा। ऐसी जो यशोदा मैया के पास बड़ी-बड़ी शिकायत लेके जाती हैं, कि आज इसने ऐसे किया, हाँ? और इसका हाथ पकड़ के मैं ला रही थी आपके पास, पता नहीं कब इसने मेरे बच्चे का हाथ पकड़ा दिया ऐसा, कभी मेरे पति का ही हाथ मुझे पकड़ा दिया, मैं इसको लेके आ रही थी ऐसे-ऐसे। सब गिनाती हैं, इसने आज वैसा किया, इसने वैसा किया, ऐसा-ऐसा। पर जब देखते हैं मैया यशोदा पीट ही देगी, तो बोलते इतना कुछ भी नहीं करता वैसे ना, थोड़ा-सा ही ऐसा। तो ऐसे ये सब भी शिकायत लेके जाते हैं, पर अ, इनका वो आशय नहीं है कि हम सच में इससे तंग आ गए और भगाओ इसको। हेन काले पार्श्ववर्ती यतेक बालिका, कोप मने आइलेन सची देवी यथा। उसी समय पड़ोस में रहने वाली सब बालिकाएं सची देवी के पास क्रोधित होकर आ पहुंची। सचिरे संबोधिया सबे बोले न वचन, सुन ठाकुरानी निज पुत्रेर करम। वसन करे चुरी बोले अति मंद, उत्तर करिले जल देय करे द्वंद। व्रत करिवारे यत आनी फूल फल, छड़ाइया फेले बल करिए सकल। स्नान करि उठिले बालुका देय अंगे, यतेक चपल शिशु सेई तार संगे। अलक्षिते आसी करने बोले बड़ बोल, केहा बोले मोरे मुखे दिले कुल्लोल। ओक डार विचि दे कस के शेर भीतरे, केहा बोले मोरे चाहे विभा करिवारे। वे सब सची देवी को संबोधित करते हुए कहने लगी, हे ठाकुरानी, अपने पुत्र की करतूतें सुनिए, जो ये करता है वो सब सुनो। वह हमारे वस्त्रों को चुरा लेता है, और अभी जो इनकी अवस्था है वो लगभग 6-7 वर्ष की ऐसी है। अभी ऐसा नहीं है कि वो निमाई हो गया 14-15 साल का लड़का, फिर ऐसी हरकतें कर रहा। वह हमारे वस्त्रों को चुरा लेता है और हमसे बहुत बुरे शब्द बोलता है। जब कुछ उत्तर देती है तो हमारे ऊपर जल फेंकता है और झगड़ा करने लगता है। हम व्रत करने के लिए जो-जो फल-फूल ले जाती हैं, जबरदस्ती हमसे छीनकर फेंक देता है। स्नान करके आने पर वह हमारे शरीर पर रेत फेंक देता है। अन्य जितने भी चंचल बालक हैं, वे सब इसके साथ रहते हैं। छिपकर आता है और हठात कान के पास आकर उच्च स्वर से चित्कार करता है। जैसे अभी भी हम देख सकते हैं, आज के समय में तो बच्चों को इतनी फ्रीडम नहीं है कि वे फिजिकल एक्टिविटी, अपने इमोशन सब निकाल पाएँ। मतलब अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी उसको एग्ज़ॉस्ट कर पाएँ। आजकल वैसा परिवेश नहीं है। यही है कि भैया फ़ोन लेके बैठ जाओ या टीवी देख लो, झंझट खत्म। लेकिन बालकों के लिए वो अति आवश्यक है। चाहे हम लोग भी बचपन में थे तो अच्छे से खेला-कूदा, झगड़े भी किए खूब सारे ऐसे, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। महाप्रभु के जो निमाई हैं, उनके सारे मित्र वही हैं जो एक नंबर के चंचल बच्चे हैं। और इनमें धीर गंभीर वाले कोई नहीं, सारे चंचलता वाले। क्योंकि ऐसे बच्चों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है। जैसे अभी भी करते कुछ बच्चे ऐसे, जैसे कोई चुपचाप बैठा आके कुकड़ुकू ऐसे कान पे चिल्लाओ जोर से अचानक से, तो वैसे ही करते कि चुपके से आता है अचानक कान पे तेजी से चिल्लाता है। कोई कहने लगी, आज इसने मेरे ऊपर कुल्ला ही कर दिया, पानी फेंक दिया मुँह से। फिर हम सबके बालों में जो, अगर आपने कभी देखा हो, ऐसा कुछ होता है एक फल, अ, गोल-गोल से उसपे काँटे रहते हैं बहुत सारे, कहीं भी चिपक जाए तो सब कुछ लपेट लेगा, और गलती से अगर बालों में चिपक जाए तो बाल काटने ही पड़ेंगे, ऐसी नौबत आ जाती है। मैंने तो देखा है, आपने किसी ने तो देखा होगा, नूना वाली माता जी ने देखा होगा। ऐसा वो अगर यहाँ लग जाए तो बाल गोल-गोल, गोल-गोल घूम जाए, फिर काटने ही पड़े। तो कहते हैं वो, हाँ, फिर हम सबके बालों में आकड़ा का फल चिपका देता है। अगर हल्ला-गुल्ला करो, डाँटो तो ले, वो चिपका दो। कोई कहने लगी, मुझसे तो ये विवाह करना चाहता है, बोलता तुझसे शादी करूँगा मैं। प्रतिदिन यही मत करे व्यवहार, तुम्हारे निमाई की वह राजा रे कुमार। वह प्रतिदिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे तुम्हारा निमाई कोई राजकुमार हो। ऐसे इसका एटीट्यूड ऐसा है कि जैसे राजकुमार है कहीं का।
पूर्वे सुनीलांग ये न नंदेर कुमार से मत सबे करे निमाई तोमार। पूर्व काल में जैसे श्री नंद कुमार के विषय में सुना जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा निमाई सब आचरण करता है। साथ में उदाहरण भी वही दिया जा रहा है कि जैसे वो यशोदानंद के पुत्र ने सबका जीना हराम किया था, सो कॉल्ड, ऐसा ही बिल्कुल तुम्हारा बेटा बिल्कुल ऐसा ही है। सबको, किसी को नहीं छोड़ा, सबको इसकी कथा कहनी ही पड़ रही जबरदस्ती कि आज इसने ऐसा किया, आज उसने ऐसा किया। सबके जीवन के केंद्र बिंदु में अ, जो निमाई है वो सबके जीवन के केंद्र बिंदु में, घर में सबके अपने बच्चे भी, सब अपना काम धंधा सब कुछ है ही, पर केंद्र बिंदु में निमाई, क्योंकि निमाई ऐसा ही कुछ करते रहता है हर दिन कि वे फिर उसकी गप्पे मारेंगे घर में भी, आज तो ऐसे हो गया, आज तो बताएंगे इसको, अब तो जाना ही पड़ेगा इसके पिताजी के पास, इन्हें बहुत परेशान करके, ऐसा सबके जीवन में। और वास्तव में जो भगवान है वे तो आत्मा राम है, और उन्हें कोई आवश्यकता भी नहीं है कि वे जगत में उतर के आए नीचे धरती पे मनुष्यों के बीच लीलाएं करे। पर जैसा हम श्रवण करते हैं ना, गोलोक धाम में बैठत जो है भक्तों के चितहारी, नदिया में अब प्रकटे सो है अपने प्रेम भिखारी। भगवान आज स्वयं भी उस प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं और सबको वितरित भी करना चाहते हैं, इसीलिए ये इतनी सारी लीलाएं संपादित होती हैं। अगर भगवान भी आए और भगवान जैसे रहे डिसेंट बन के, जिसको हम बोलते हैं अच्छा बच्चा, जो कुछ नहीं करता, बेचारा गूंगा रहता है, कहीं एक्टिविटी में कुछ पार्ट नहीं लेता, वो बस चुपचाप रहता है, न तंग करता है, न हल्ला करता है, न झगड़ा करता है, ऐसा ऐसा, तो फिर कहने सुनने को बचेगा क्या सबके जीवन में। भगवान इसीलिए आके जो भी उनका एज ग्रुप होता है उसको फुलफिल करके जीते हैं, ताकि सब उनकी लीला कथाओं को गा पाए, उन लीला कथाओं के गायन के विहार पे, श्रवण के विहार पे इस दुखालय में भी प्रसन्नता पूर्वक रह पाए। आज स्पष्ट ये शिकायत करने वाली कहती है कि इसने ऐसा ही आतंक फैला रखा है, जैसा कभी सुना था कि यशोदानंद का पुत्र ऐसा आतंक फैलाता है। वहां भी भगवान जब आए तो सबके अपने भी बच्चे, उनसे भी प्रेम होगा, वो भी सेंटर में होंगे, पर सबके केंद्र बिंदु में कृष्ण, फिर यशोदा का लाल ही सबके इस केंद्र में। आज हमारी बच्चियां छोड़ दी, खोल दी, उसने सब दूध पी दिया, हमारे लिए कुछ नहीं बचा, आज ऐसा कर दिया, आज वैसा कर दिया, ऐसे 2 बच्चों की ऐसे कर दिया, आपस में ऐसा बाँध दिया, 2 लड़कियों की चोटी आपस में बाँध दो, ऐसा-ऐसा जो भी, कुछ ना कुछ। पर भगवान जिस भी एज ग्रुप में होते हैं, जब लीला करते हैं, उसके लिए जो अनुकूल है, वो सबको अच्छे से करते हैं। विद्या अध्ययन में गए, तो भैया ऐसा कौन बच्चा होगा 3 दिन में सब कुछ, जिसको मात्राएँ और सब आ जाए, सब लिखना शुरू कर दे, मुकुंद मुरारी ऐसा। अ निमाई आइले आजी बाड़े आमु बांधिया, यार ये न उपद्रव नाही करेगिया। अब जो सची मैया है, अब वो कहाँ से सुनती रही इतनी इतनी शिकायतें, ढेरों ढेरों। आज निमाई के घर आने पर उसको बांध कर लाठी से मारूंगी, जिससे वह फिर और उपद्रव न, आज बेटा पिटाई होगी, ढंग से पिटाई होगी, जिससे सब दोबारा रिपीट न हो पाए। रोज शिकायतें। सचिर चरण धूलि लया सबे सिरे, तबे चली लेन पुनः स्नान करिवारे। यह सुनकर सबने सची माता की चरण धूलि लेकर अपने सिर पर धारण की और फिर सब स्नान के लिए गंगा घाट पर चली गई। यतेक चापल्य प्रभु करे यार सने, परमार्थे सबार संतोष बड़ मने। प्रभु जिनके साथ जितनी भी चंचलता करते, वास्तव में उससे उन सबके मन में बड़ा संतोष होता। बाहर तो वो दिखाते, शिकायतें करने आते, पर अंदर अंदर से प्रसन्न रहते हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। गौर हरि की जो बाल लीलाएं हैं वो हम फिर कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।